नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कोर्डियल एंड वार्म वेलकम है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड share the video, like and comment the video. Share as much as possible to propagate our views and issues to public at large. In retiree friends, bank pensioners friends, and government, political parties, etc., and other classes of citizens. साथियों, जितना अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, जितना लोगों में जाएंगे, उतना ही हमारे मुद्दों का लोगों में प्रभाव पड़ेगा। तो ये था, और मैं अभी एक वीडियो में डिटेल्स आपको बताई थी पेंशन अपडेशन के संबंध में, और इशूज़ बताए थे आपको हमारे क्या क्या इशूज़ हैं, और धरने वरने की बात भी बताई थी। अब मैं आपको एक नया बता रहा हूँ, जो मैं अभी वीडियो में आपको रेफरेंस भी दिया था, जिसका मिस्टर सूरज चंद्र हैं, ये पंजाब नेशनल, इनका ये थे दूसरे बैंक में थे, लेकिन वो मर्ज हो गया था पंजाब नेशनल बैंक में। तो इन्होंने जो है एक नोटिस दिया है MOU 7/12/2023 के खिलाफ, जो उन्होंने एक्सग्रेशिया के खिलाफ दिया। तो ये वहाँ स्केल 2 में थे, और मेरे मित्र भी हैं वैसे, लेकिन आज उनका फ़ोन नहीं लगा। देखें, 1-2 दिन में बात करता हूँ। लेकिन वो उन्होंने दे रखा है, पूरा नोटिस भेजा उन्होंने, और अपने साइन वाली कॉपी भी और वकील वाला भी। तो मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। ये इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कानूनी है। दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट ने ये नोटिस दिया है पंजाब नेशनल बैंक को। ए बोल्ड मूव बाय एन एक्स बैंकर शेयर्ड दिस लीगल नोटिस सेंट बाय वन पेंशनर टू हिज बैंक PNB फॉर पेंशन अपडेशन। ये है बलविंदर सिंह लूथरा, एडवोकेट हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, न्यू कोर्ट्स जालंधर, ऑफिस 147 हरबंस नगर, जालंधर। ये उनका एड्रेस है, और मोबाइल नंबर है 9988870442। ये इनका फ़ोन नंबर है। लीगल नोटिस दिया उन्होंने। टू चेयरमैन पंजाब नेशनल बैंक, हेड ऑफिस, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, न्यू दिल्ली 110075। डियर सर, ऑन द इंस्ट्रक्शन एंड ऑथोरिटी ऑफ माई क्लाइंट श्री सूरज चंद्र, सन ऑफ श्री चुन्नीलाल, रेजिडेंट ऑफ 144 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अर्बन एस्टेट 1, जालंधर 144005। फ़ोन नंबर इन्होंने दिया हुआ है इनका। आई सर्व यू विद द फॉलोइंग लीगल नोटिस। नंबर 1 पॉइंट इन्होंने लिखा दैट माई क्लाइंट श्री सूरज चंद, एम्प्लॉई नंबर दे रखा है इन्होंने इसमें, हैज़ रिटायर्ड ऑन 30 अप्रैल 2017 फ्रॉम erstwhile Oriental Bank of Commerce, now merged with Punjab National Bank. At the time of his retirement, his resignation was manager scale 2 middle management. तो ये पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थे, लेकिन क्योंकि वो पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया, तो उन्होंने ये डिटेल दी है उनकी। नंबर 2 पॉइंट दैट माई क्लाइंट हैज़ बीन drawing pension since his retirement as per the pension regulations of erstwhile Oriental Bank of Commerce, now merged with Punjab National Bank. His monthly basic pension has been fixed at rupees 30,000 to 35। ये बेसिक पेंशन है उनकी, बोल्ड फेस में इन्होंने दी है। नंबर 3 पॉइंट द सेड पेंशन रेगुलेशंस आर बेस्ड ऑन ए सेटलमेंट डेटेड 29 October 1993 entered into between the employees of the banks through their unions and the management of the banks through Indian Banks Association IBA. The erstwhile Oriental Bank of Commerce and Punjab National Bank were the members of IBA at the time of signing of the said settlement dated 29 October 1993. 4th point that in para number 6 and 12 of the above said settlement, it is clearly mentioned that pension of the bank employees would be on the lines of Reserve Bank of India RBI. Pension scheme relevant paras of said settlement are reproduced below. पेंशन इन्होंने बताया है कि 6 और 12 पैरे में क्लियर लिखा हुआ है, पेंशन ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज वुड बी ऑन द लाइंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI
पेंशन स्कीम। रेलिवेंट पैरा सेट सेटलमेंट और रिपोर्ट्स बिलो, पैरे की आगे इन पैरों को उन्होंने दे रखा है, ये पैरा बताए हैं उन्होंने, तो ये बिल्कुल लीगल इन्होंने बनाया है इसको। पैरा नंबर 6 में लिखा है डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स विल बी ग्रांटेड एट सच रेट्स एज मे बी determined from time to time in the line of with the dearness allowance formula in operation in Reserve Bank of India। एक क्लियर कट रिजर्व बैंक का हवाला दे रखा है MOU में 1993, जिसके बाद हमने ऑप्शन दी थी, ऑप्शन हमने उसी के आधार पे दी थी, तो वो बाद में हुआ था, क्या कहते हैं इसको, MOU के आधार पे ऑप्शन दी थी, और ये 95 का BEPR बाद में आया था। तो इसमें तो क्लियर कट लिखा RBI की बात, और ये जहाँ भी इन्होंने RBI और वो दे रखा है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बोल्ड फेस में लिखा है। अच्छा, पैरा 6 का हो गया, और ये पैरा 12 देखो क्या कहता है। पैरा 12 में लिखा है प्रोविजंस विल बी मेड बाय ए स्कीम टू बी नेगोशिएटेड एंड सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज टू दिस सेटलमेंट बाय 31 दिसंबर 1993 फॉर एप्लीकेबिलिटी, qualifying service, amounts of pension, payment of pension, commutation of pension, family pension, updating and other general conditions etc. on the lines as are in force in Reserve Bank of India। ये देखो इसने जो है 6 और 12 जो पैरा है MOU 29 अक्टूबर 1993 का, उसने क्लियर कोट करे हैं, जिसमें लिखा हुआ है डियरनेस, और उसके लिए भी फार्मूला इन ऑपरेशन इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें भी ये सब जो दिए हैं इन्होंने, जो सेटलमेंट विल बी मेड नेगोशिएटेड एंड सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज टू दिस सेटलमेंट बाय 31 दिसंबर 1993 फॉर एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी इसमें 31 दिसंबर 1993 से थी, तो ये फॉर एप्लीकेबिलिटी क्वालिफाइंग सर्विस के लिए, एप्लीकेबिलिटी के लिए अमाउंट्स ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन, अपडेटिंग, देखो इसमें लिखा हुआ है अपडेटिंग एंड अदर जनरल कंडीशन, अपडेटिंग एंड अदर जनरल कंडीशन एटसेट्रा ऑन द लाइंस एज आर इन फोर्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने तो 1993 के MOU के आधार पे ही दे दिया था, क्या कहते हैं ये ऑप्शन दे दी थी उन्होंने, उसी के आधार पे, इसीलिए हम लगातार इस चीज़ को कहते हैं। 5वां पॉइंट इन्होंने लिखा लीगल नोटिस में 10 फर्दर इन पैरा 3 ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, फर्दर इन पैरा 3 ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग हेल्ड एट न्यू दिल्ली ऑन 10th November 1997 between the employees of the bank and management of the bank, it has been reiterated that the pension settlement in banks was arrived at explicitly on the premise that it will be exactly on the lines of RBI pension scheme, and this is the bedrock of pension settlement। The relevant para number 3 of the said meeting is reproduced below। अब ये पैरा 3 को बता रहा है, देखो इसने क्लियर कट बताया कि 10/11/1997 का जो मिनट्स थी मीटिंग की, जो कि दिल्ली में हुई थी और बिटवीन एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स, इसमें हुई थी, तो इसमें क्लियर कट ये कह रहा है, ये जो इट विल बी एग्जैक्टली ऑन द लाइंस ऑफ RBI पेंशन स्कीम, बोल्ड पेज में लिखा है इसने, एंड दिस इज द बेड रॉक ऑफ पेंशन सेटलमेंट। अब ये पैरा 3 ऑफ सेड मीटिंग इज रिप्रोड्यूस, जो आगे दे रहा है, पैरा नंबर 3 विड्रॉल ऑफ स्ट्राइक क्लोज इन पेंशन स्कीम, इसको बता रहा है। द यूनियंस asserted that the pension settlement in the banks was arrived at explicit on the premise that it will be exactly on the lines of RBI pension scheme. This is bedrock of the pension settlement, since in the RBI pension scheme this clause does not exist there, no case for it to be in pension regulation. IBA agreed with this view and will therefore recommend to the government for its deletion। 6 नंबर इसने लिखा that the Reserve Bank of India has updated revised pension of its employees who retired before 1st November 2017, and revised pension is payable with effect from 12th June 2023 by multiplying the
exiting pension with a factor of 1.63.7. क्या कह रहा है, दोबारा मैं पढ़ता हूँ. That the Reserve Bank of India has updated, revised the pension of its employees who retired before 1st November 2017. Revised pension is payable with effect from 12th June 2023 by multiplying the existing pension with a factor of 1.63.7. ये कह रहा है. That, अब आगे लिखता है, that my client who retired on 30th April 2017 has requested you several times to update his pension as updated by Reserve Bank of India with effect from 12th June 2023, but instead of updating the pension of my client on the lines of RBI, you have been harassing my client by wrongly telling him through your letters that there is no provision in the pension regulation for the updation of pension, whereas the pension regulations provide for the updation of pension. 8th point is that by not updating the pension of my client on the lines of RBI, you have violated the mandate of settlement of the pension. 9th point is that my client is rightfully entitled to updation of his pension on the lines of RBI pension scheme, and his existing basic pension of rupees 30,000 to 35 is required to be updated with effect from 12th June 2023 by multiplying it with a factor of 1.63 as done by RBI, and the updated basic pension of my client will be 49,283. ये लिखा है इन्होंने 30 to 35 into 1.63 is equal to 49,283. ये आता है उसमें. In this light of our facts, I call upon you to update the pension of my client as mentioned above within a period of 30 days, following which my client will be constrained to approach the competent court of law for enforcing his rights against you at your risk and cost. तो ये इन्होंने लिखा है नोटिस, और अब ये 30 दिन का इन्हें टाइम दिया. आगे क्या होता है ये आगे पता लगेगा. थोड़ी सी और मैं इसमें बता देता हूँ चीज़ें. साथियों, ये एक AIBRWA नाम का एक संगठन है. सदस्य बहुत ज़्यादा तो नहीं है, AIBRWA है, लेकिन इसके कुछ साथियों हैं. ये मिस्टर RS शर्मा भी हैं, सेक्रेटरी हैं, और ये JN शुक्ला जी हैं इलाहाबाद से, प्रियागवाणी के नाम से बहुत कुछ लिखते रहते हैं. इन्होंने कहा है कि भाई सभी लोग आएँ और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि इन्होंने 3 इशू लिए हैं, लेकिन हमने 5 इशू लिखे हैं, 6 इनको कि भाई इनको भी ऐड कर लें. अभी ये करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो भी है पेंशन अपडेशन का और स्पेशल अलाउंस और इंश्योरेंस का इशू तो उसमें है. तो हमें सबको ही इसमें जाना है, जो भी स्वस्थ हो, कोई दिक्कत ना. 15 ये मिड जनवरी में लगाएंगे. सर्दी बहुत होती है, पीक होता है सर्दी का, लेकिन लोग बाग अपना इंतजाम करके जाएं और बीमार व्यक्ति ना जाए. कोई हार्ट की प्रॉब्लम वाला, कोई BP इस तरह का या अस्थमे का, ऐसे लोग अवॉइड करें. और अगर जाएं तो गाड़ी वाड़ी से जाएं, और गर्मी अपने जो है हॉट बोतल या इस तरह का इंतजाम करके जाएं, कपड़े उपड़े पहन के ऐसे जाएं. और कोई बहुत ही धरने का टाइम रहेगा 11 बजे से और 3 बजे के आसपास का. तो चाहे वो 12 बजे आए और 2-2:30 बजे निकल भी जाएं, तो 1-2 घंटा 3 घंटे में स्वास्थ्य पर उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और बाकी जो अन्य लोग हैं, अगर वो ठीक हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हमसे भी स्वस्थ हैं. हम तो खैर शुगर के 25 साल से पेशेंट हैं और दूसरी चीज़ें भी रहती हैं, पर हम भी जाने का पूरा प्रयास रहेगा. हालांकि RS शर्मा से मेरे मतभेद रहते हैं सदैव, उनसे नहीं मेरी बनती, लेकिन क्योंकि बैंक कॉज पे होगा धरना, तो हम सब लोग जाने का प्रयास करेंगे अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिक्कत ना होगी. और अपने सभी साथियों से अपील करता हूँ, मेरे YouTube चैनल पर भी 1200 के लगभग जो हैं ये हैं इसमें सब्सक्राइबर, और इसको देखते भी हैं. एक वीडियो मेरा 9,000 के करीब व्यू हुआ था लगभग, तो काफ़ी, और भी 1,000, 2,000, 3,000 तो होते ही रहते हैं व्यू. तो जो लोग देखते हैं और सुनते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो सब जाएं. और जहाँ जहाँ भी ये धरने लगते हैं बैंक इसके विरोध में, MOU के, और अपना पेंशन अपडेशन के लिए, चाहे
हो सकता है स्टेट कैपिटल्स में और 7 जो मेट्रो सिटीज़ हैं जिनमें क्या है, ये दिल्ली तो है ही, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, ग्रेटर मुंबई है, मुंबई में लगेगा, उसके लिए हैदराबाद है, चेन्नई है, अहमदाबाद है और बेंगलुरु है, बड़ा सेंटर है बेंगलुरु, और क्या नाम है ये, कोलकाता है ना, ये बड़े बड़े स्टेशन हैं, पुणे है, ये भी अच्छा है, कानपुर है अपना, लखनऊ, पटना, भोपाल और बहुत सारे, और ये गुवाहाटी वगैरह में भी, मतलब स्टेट कैपिटल्स में हो सकता है, चंडीगढ़ है, और ये शिमला है, जम्मू वम्मू या श्रीनगर, जहाँ भी लगते हैं शायद वहाँ उधर ना इतने लोग एक्टिव हों, पर ये जो अपना सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया है, और ये एरिया और कोलकाता तक का इधर, ये तो काफ़ी एक्टिव लोग हैं, और यहाँ उड़ीसा में भी ये लग सकते हैं। तो जहाँ भी लगे तो पूरा हिंदू, मेरे तो चैनल पे विदेश के लोग भी देख रहे हैं इसको, तो देखते हैं, कहीं 5-10% विदेश के लोग भी देखते हैं, कहीं जो इंडियन ही होते होंगे वो, लेकिन जो हैं अपना सुनते हैं, जहाँ भी हो अपना ये अपना दर्ज कराएं कि हम भी जो है धरने में, चाहे कोई सोशल मीडिया से या किसी भी तरीके से, और जो आ सकते हैं वो तो आएँ। दिल्ली में AIBARF का भी धरना लगेगा, हो सकता है इकट्ठा लगे, और AIBRF ने भी अपना प्रोग्राम निकाल रखा है, उनका भी लगेगा, और हमने आइबा पार्क को भी बहुत कहा है, देखो वो निकालते हैं नहीं निकालते, उनसे भी हमारी कई बार बात हुई, हमने